ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। आई होप लास्ट वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस कर लिया था। कब हुई थी? 1757 में। कब हुई थी? 1764 में। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई थी, हमको पता है। ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक तरह का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन था, डायरेक्ट लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी। अब जब हम बात करें बैटल ऑफ पलासी की, तो बैटल ऑफ पलासी के बाद से ही एक तरह सा बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई किसकी? पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की, यानी कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत हुई बैटल ऑफ पलासी से। पलासी से ही जो है हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, पपेटुलर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बट इसके बाद यहाँ यहाँ जो हुआ, इसके बाद से तो हमको खाली बंगाल नहीं मिला, ब्रिटेन को खाली बंगाल नहीं मिला, उसके बावजूद भी कई सारे रीजन मिले जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बैटल ऑफ पलासी क्लियर है और उसका पूरा बैकग्राउंड जो बना। अगर कोई पूछे बैटल ऑफ पलासी का बैकग्राउंड कहाँ से बना, तो ना वो 1717 से बना है। क्यों? क्योंकि वही 1717 में फ़ारूक सियार ने ड्यूटी फ्री ट्रेड करवा दिया था। फिर बोला मिंट भी कर लो, मिंटिंग की शुरुआत कर लो, है ना, मिंटिंग की शुरुआत कर लो, और उसके अलावा 38 विलेजेस आप ले लो। तो एक तरह से मुर्शिद कुली खान और इसके बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? वही मुर्शिद कुली खान के आगे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो लड़ाई हुई, यहीं से क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी की शुरुआत हुई, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने कंक्लूड किया। उसके बाद मीर कासिम आया, मीर जाफ़र आया, सॉरी, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आया, फिर मीर जाफ़र आया। मीर कासिम जो है एलिनेटेड फील किया, इसको भगा दिया गया। तो ये शुजा से मिला, शाह आलम से मिला और मीर कासिम मिले। ये लोग जब मिले तो इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर करी। बैटल ऑफ बक्सर में लोग हार गए। क्यों हार गए? मैंने आपको रीज़न बताया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऐसा था, उनका मॉडर्न आर्मी थी, डिसिप्लिन था। अब हम बात करते हैं लड़ाई के बाद क्या हुआ। ये लोग हार गए। इसके बाद ना आई बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की हम बात करें तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गया। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू राइट्स। कहाँ के? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए कि आप हमको रेवेन्यू कलेक्शन का मौका दीजिए। ठीक है, हम यहाँ से अपना रेवेन्यू लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? शुजा उद्दौला, शुजा जो अवध का था, जो अवध का था ना, जो लड़ाई में बीच में आया था, उसको बोला कि आप ₹5 मिलियन आप हमको दीजिए, 5 मिलियन, और 5 मिलियन दीजिए, उसके साथ साथ ड्यूटी फ्री ट्रेड, ये भी आपको हमको चाहिए। और ब्रिटिश का एक रेजिडेंट जो है आपके यहाँ पे बैठेगा, यानी कि हमारा एक बंदा होगा वो आपके दरबार में बैठेगा। आपका दरबार तो चलता रहेगा, बट ये इतना रुपये दीजिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड दीजिए, बंदा जो है आपकी तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आपकी तरफ दिखेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जब ट्रीटी आई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये 1765 में आई थी। हम क्या कह सकते हैं कि 1765 के बाद से ईस्टर्न इंडिया पूरा का पूरा हमको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दिख रहा है। कैसे? ये देखो, पहले पलासी में ये, फिर बक्सर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये बंगाल था, बिहार भी आ गया, उड़ीसा भी आ गया। एक तरह से इतना रीजन जो है हमको, इतना मेजर इंपॉर्टेंट सेंटर, तो मेजोरिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया हमको देखने को मिल रहा है किसके अंडर? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। और यहाँ पे इनके पहले से कुछ कुछ ना फोर्ट हुआ करते थे। यहाँ पे कुछ फोर्ट है, सेंट डेविड है, सेंट डेविड है और सेंट जॉर्ज है। तो आपको दिख रहा ना कि एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आने लग गया। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी। दीवानी राइट, शुजा द्वारा 5 मिलियन, ड्यूटी फ्री ट्रेड, ब्रिटिश रेजिडेंस, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर है। इस वीडियो में छोटा वीडियो रखेंगे, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।